सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बुक 2 लेसन 7 लेसन का नाम है संघवाद, उस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, संघवाद जो भी देश में संघीय शासन को प्रणाली को अपनाया जाता है, वहाँ पर सत्ता का विभाजन 2 या 3 स्तरों पर किया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सत्ता का विभाजन 2 स्तरों पर किया था, केंद्र और राज्य। लेकिन 1993 में एक नया प्रावधान कर स्थानीय स्वशासन को लाया गया था। तो उसके अंतर्गत सत्ता 3 भागों में हो गई, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो आज का जो लेसन है संघवाद, उसमें हम यही सब चीज़ें जानेंगे कि संघवाद क्या होता है, संघवाद के लक्षण क्या हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक 2 लेसन 7 लेसन का नाम है फेडरलिज्म, जिसे कि हम संघवाद कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी पाठ हमें दिया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य देने का जरूर होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस लेसन को हमें देने के उद्देश्य क्या है। आपको कुछ बातों का ज्ञान करवाना है। सबसे पहले संघवाद क्या है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है, केंद्र व राज्य के संबंध से जुड़े हुए मुद्दे, किस किस्म की बनावट ऐतिहासिक विशेषताओं वाले, विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषताओं वाले कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान क्या किए गए, उसके बारे में आपको बताना। चलिए, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। आइए देखते हैं। भाषा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी आधिकारिक भाषा है जो कि कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसी भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में 1652 से भी अधिक बोलियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा भारत में अंग्रेजी है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था वाला देश है। आगरा का ताजमहल, जो कि 7 अजूबों में से एक है, मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये तो थी कुछ रोचक सी जानकारियां हमारे देश के बारे में। अब हम जान लेते हैं संघवाद क्या है। देखिए, संघवाद जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फोडस से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर हों, मतलब पहला केंद्र और दूसरा राज्य या स्थानीय। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब भारत में जो सत्ता है वो केंद्र, राज्य, फिर स्थानीय सरकारों के रूप में है। अब जानिए संघात्मक सरकार के क्या लक्षण हैं। देखिए, सबसे पहला, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे आगे। जो सबसे पहला लक्षण है वो है लिखित संविधान। दूसरा क्या लक्षण है? कठोर संविधान। तीसरा क्या लक्षण है? शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। चौथा, द्वैध शासन प्रणाली। 5वां, संविधान की सर्वोच्चता।
जो छठा पॉइंट है वो है उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति, और जो 7वां पॉइंट है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चलिए इन सबको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लिखित संविधान। किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान हो, जिससे कि जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकारें मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। देखिए दूसरा क्या है, कठोर संविधान। कठोर क्या होता है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से ना बदल सकें। तो जो भारत का संविधान है वो लचीले और कठोर दोनों का मिश्रण है। मतलब कुछ बातें हैं जिसे परिवर्तित करना थोड़ा सरल है, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें परिवर्तित करना काफ़ी कठिन है। तो भारत लचीले और कठोर का संगम है। चलिए आगे देख लेते हैं। शक्तियों का विभाजन। जो हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों में किया गया है, संघ, राज्य और संवर्तीय। जो संघ सूची है उसमें स्थानीय विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के, जैसे कि रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस। और जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसमें 47 विषय हैं, जैसे बिजली, मजदूर संगठन, खाद्य पदार्थ में मिलावट आदि, जो कि एक अपराध है भारत में। अब देखते हैं आगे हम द्वैध शासन प्रणाली। संघीय शासन में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक तो राष्ट्रीय और दूसरी राज्य, जिनसे मिलकर के संघ का निर्माण हुआ होता है। इसी तरह से आगे भी 2 हो सकती हैं राज्यों में, विधानमंडल और विधान परिषद। तो जो शासन प्रणाली वो कैसी होती है, द्वैध। चलिए आगे देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ना तो केंद्रीय सरकार सर्वोच्च है ना ही राज्य। सबसे सर्वोच्च है संविधान, क्योंकि दोनों ही संविधान से शक्तियों को प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति। संघ के अन्य लक्षणों में से जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, जो कि देश में कानून व्यवस्था को बना के रखे। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय उसको सुलझाता है। यदि किसी भी बात को लेकर केंद्र और राज्य में कुछ भी मतभेद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करवाता है। अब हम देख लेते हैं शक्तियों का विभाजन। देखिए 3 सूची में किया गया। सबसे पहली है संघ सूची। संघ सूची में देखिए कौन कौन से विषय हैं आपके, प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार और मुद्रा। तो ये सारे संघ सूची में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, संवैधानिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रशासनिक लोक सेवा, प्रादेशिक लोक सेवा। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची में क्या विषय, शिक्षा, कृषि भूमि, वन, मजदूर संघ, सामान में मिलावट करना, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे मामले इसके अंतर्गत आते हैं। एक अन्य सूची भी है जिसे हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। मतलब जो इन तीनों सूचियों में नहीं आए विषय जो रह गए हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे कि साइबर कानून। लेकिन ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। चलिए
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।